अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेट्रोल महंगा होना समझ में आता है क्योंकि पहले हम नाजुक मोड़ पर थे और आज सारी दुनिया नाजुक मोड़ पर है। लेकिन सवाल यह है कि पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए से बढ़ाकर 161 रुपए क्यों कर दी गई है? और क्या यही कहानी सिर्फ पेट्रोलियम तक महदूद है या बिजली के बिल भी इसी कहानी का हिस्सा है? हालिया दिनों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए से बढ़ाकर 161 रुपए तक कर दी गई है। हुकूमत कहती है ये माली ज़रूरियात के तहत बढ़ाए गए हैं, लेकिन अदाद शुमार देखें तो ये सिर्फ एक छोटा या आर्जी फैसला नहीं है, बल्कि एक वाज़े रेवेन्यू पॉलिसी है। पेट्रोलियम लेवी का हदफ चंद सालों में तकरीबन 1 खरब से बढ़कर 1.5 खरब रुपए तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि हर लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा यानी 30% टैक्स की सूरत में सीधा वफाकी हुकूमत को जाता है। यहाँ सवाल यह है कि आलमी कीमतों को बुनियाद बनाकर टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है, जबकि आलमी सतह पर हालात कशीदा हैं और सार्फिन पहले ही महंगाई के तूफान का सामना कर रहा है। अब हुकूमत कहती है कि जब आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो लेवी बढ़ा दी जाती है। नतीजतन आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि वही पैसा हुकूमत के खजाने में चला जाता है। यानी कीमत बढ़े बोझ आवाम पर, और अगर कीमत कम हो तो वही पैसा हुकूमत लेना शुरू कर देती है। यही वो नुक्ता है जहाँ सवाल उठता है, क्या आलमी कीमतों को सिर्फ एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? ये मसला सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की कारकर्दगी बेहतर नहीं समझी जाती, इसलिए टैक्स वहां लगाए जाते हैं जहां वसूली आसान हो। पेट्रोल, गैस, बिजली यानी टैक्स सिस्टम मुनसफाना करने के बजाय, आसान करने के बजाय आवाम पर सीधा सीधा बोझ डाल दिया जाता है। सवाल यह है, क्या इदारों की कमजोरी और नाकामी का बोझ आवाम पर डाला जाएगा? अगर हम तस्वीर को पूरी तरह देखें तो टूल टैक्स बढ़ा दिया गया है, गैस पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं, सोलर पर टैक्स लगा दिया गया है, नेट मीटरिंग पॉलिसी बदल दी गई है। ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपनी नाकामियों का मलबा बराह रास्त आवाम पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान में बिजली के मामले में एक लफ्ज बार बार सुनने को मिलता है, IPPs का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोसीजर, यानी निजी या गैर सरकारी बिजली पैदा करने वाली कंपनियां। तकरीबन 3 दहाइयों पहले हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो अकेले मुल्क की सारी बिजली पैदा नहीं कर सकती, इसलिए निजी शोबे को शामिल किया गया। निजी कंपनियों से कहा गया कि वो अपने सरमाए से पावर प्लांट्स लगाएं, बिजली पैदा करें और फिर वो बिजली हुकूमत या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फरोख्त करें। IPPs यही कंपनीज कहलाती हैं। आज पाकिस्तान की कुल बिजली का तकरीबन आधा हिस्सा इन्हीं IPPs से आ रहा है। उनके साथ हुकूमत एक मुआहदा करती है जिसे पावर परचेज एग्रीमेंट कहा जाता है, यानी बिजली खरीदने का एक मुआहदा है। इस मुआहदे के तहत एक चीज शामिल होती है जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है, यानी बिजली चाहे इस्तेमाल हो या ना हो, सार्फिन को बिजली मिले या ना मिले, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चले या ना चले, महज उनके स्ट्रक्चर को हुकूमत हर माह एक तयशुदा रकम अदा करेगी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके प्लांट्स दस्तयाब हैं। यही कैपेसिटी पेमेंट दीगर चार्जेस और टैक्सेस के साथ मिलकर बिजली के बिलों का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, जो तकरीबन बिल का 70% बनते हैं। यही बोझ राह रास्त आवाम पर बड़ी बेदर्दी से डाला जाता है। IPPs निजी बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स हैं जिनके मुआहदों की लागत आखिरकार आवाम के बिजली के बिलों में शामिल हो जाती है। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के अखराजात कम नहीं होते, मराहत बरकरार रहती हैं, बड़े सतह पर इस्लाहात नजर नहीं आती। जबकि पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, तो आम आदमी के जेल में एक ही सवाल आता है, क्या बोझ की तकसीम वाकई मुनसफाना है या सिर्फ वही टैक्स लगाया जा रहा है जहां आसान लगता है? पेट्रोलियम लेवी हो या बिजली के बिल, जब हर तरफ से दबाव सिर्फ एक ही तबके पर डाला जाए तो बात सिर्फ महंगाई तक महदूद नहीं रहती, ये सीधा एतमाद के बहरानों में बदल जाती है। और जिस निज़ाम पर एतमाद ख़त्म हो जाए वहाँ पॉलिसियाँ नहीं, सिर्फ बोझ महसूस होता है। ऑप्शन ना होने की वजह से अवाम आजमाए हुओं को बार बार आजमा कर अब बोझ महसूस करने लगी है। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।